हे ब्यूटीफुल, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस अंसारी फैशन। आज मैं आपको मीम से मोहब्बत सीरियल इंस्पायर्ड ड्रेस डिज़ाइन आपको शेयर करने वाली हूँ, जो इस सीरियल में रोशी ने पहना था, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। उसी से रिलेटेड इस वीडियो में आपको जानकारी दूँगी। इसमें मैंने आपको डिज़ाइन, कटिंग, स्टिचिंग सब बताई है। तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से इस पर डिज़ाइन बनाया है, किस तरह से मैंने टैसल्स बनाए हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को काटेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें ऊपर की साइड हमें कपड़े को बराबर कर लेना है। स्केल की मदद से हम यहाँ पर बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जितने भी आपके कंधे हैं उसके हिसाब से आप रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 8 इंचेस पर मार्क किया है। उसके बाद 3 इंचेस पर हम अपनी गले की कटिंग करते हैं, तो उसके लिए मार्क करेंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पर हाफ़ इंची का डाउन रहता है शोल्डर के पास, तो हाफ़ इंची का निशान लगा लेंगे। उसके बाद स्केल की मदद से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अब हमें जितनी भी बाजू आपकी रखनी होती है उतनी हम बाजू रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच का निशान लगाया है। अब उसके बाद उसे स्केल की मदद से इस निशान को हम मिला लेंगे, ताकि हमें यहाँ पर बाजू की गोलाई देने में आसानी हो। ये इस तरह से भी हम एक निशान ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 11 इंचेस रखे हैं, क्योंकि ये सूट थोड़ा लूज़ ही रहता है थोड़ा, तो इसलिए हम लूज़ निशान लगाएं। उसके बाद यहाँ से मैंने 15 इंचेस पर निशान लगाया। चाक मैंने यहाँ पर 15 रखा है। उसका सूट थोड़ा छोटा था तो मैंने उसे थोड़ा बड़ा रखा है, इसलिए यहाँ पर मैंने चाक 15 पर लगाया है। यहाँ पर मेरी सूट की लंबाई 36 इंच है। उसके बाद अब हम यहाँ पर पेट का निशान लगाएंगे। तो हमारी बेली का साइज़ यहाँ पर मैंने 10 रखा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हमें थोड़ा लूज़ बनाना है। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कमर के पास, चाक के पास 11 है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर हमारा दामन भी 11 इंचेस रहेगा। अब उसके बाद स्केल की मदद उसके बाद हम यहाँ पर अब बाजू के पास गुलाई लगा लेंगे। उसके लिए मैंने 1 इंचेस पर मार्क किया है। उसके बाद यहाँ पर हम नापेंगे और बीच में डॉट करेंगे, और हाफ़ इंच अंदर की तरफ और हाफ़ इंच बाहर की तरफ थोड़ा थोड़ा मार्क कर लेंगे, जिससे हमें गोल करने में आसानी होगी। गोल की तरफ अंदर फ्रंट पार्ट रहे तो अंदर की तरफ हमें गोलाई देनी है, और बैक के साइड में हमें पीछे की तरफ जो हाफ़ इंचेस है उस पर मिलाकर हमें गोलाई बनानी है। अब इस तरह से स्केल की मदद से हमने निशान लगा लिया। अब इस तरह हम उसे मिला देंगे। जो मैंने चेस्ट का निशान लगाया था उस पर जाकर उस पर हमें निशान लगा देना, और इस तरह से हमें मिला देना है। उसके बाद मिला देने के बाद अब स्केल की मदद से हम इसे भी ये निशान को ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। इस तरह से मिलाते हुए, ये ज़्यादा फिटिंग सूट नहीं है गाइस, ये थोड़ा लूज़ कुर्ती है। जिस तरह पहना था रोशी ने उसी तरह मैंने इसमें बनाया है। अब उसके बाद यहाँ पर हम अपने मार्जिन जितनी आपको रखनी, 1.5 इंच के करीब मार्जिन होता है, तो हम मार्जिन रख लेंगे। अब स्केल से हम इधर मार्जिन भी रख लेंगे, जितना आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग। इस तरह से हम मार्जिन भी ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग जैसे जैसे मैंने निशान लगाया है उस पर हमें कटिंग कर लेनी है। अब कटिंग हो जाने के बाद फ्रंट कपड़ा हमारा कट जाएगा, तो बैक के साइड हम लोग काटेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी फ्रंट का पल्ला अभी कटिंग कर रही हूँ। ये कटिंग हो जाएगी, उसके बाद हम बैक का पल्ला की कटिंग करेंगे। तो बैक के कटिंग के लिए हम फ्रंट पल्ले से ही कटिंग कर लेंगे। बस बैक की साइड हमारी ये ऊपर कंधे की तरफ 1 इंचेस ज़्यादा रहता है। वो इसलिए ताकि आप कोई भी कुर्ती या सूट पहनती हैं तो वो पीछे की तरफ ऐसे चला जाता है वो नेक, तो वो थोड़ा सा अकबक सा लगता है। तो इसलिए 1 इंची हमेशा बैक का पल्ला हमेशा 1 इंच ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से अपने जो पहले कटिंग किया था सूट उसे इस तरह से रखना है। और यहाँ पर मैंने आगे की बाजू की गुलाई दे दी थी, तो पीछे की मैंने कहा था हाफ़ इंच बाहर की तरफ रहता, उससे मिलाना रहता। तो यहाँ पर मैं वही यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमें मिला लेना है बाहर की तरफ। तो मैंने यहाँ पर
एक निशान ड्रॉ कर लिया था सीधा 8 इंचेस वाला इस तरह। अब मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि 1-1 इंची हमें ऊपर की तरफ ज़्यादा रखना है, ताकि पीछे का कपड़ा हमारा आगे की तरफ इस तरफ ऐसे थोड़ा सा 1/2 इंच पीछे रहता है और 1/2 इंच आगे, तो इस तरह पीछे नहीं जाता है नहीं कि ये ठीक बनता है। 1 इंच हमेशा पीछे का पल्ला ज़्यादा रहता है, वो भी ऊपर कंधी की तरफ, नीचे नहीं। ऐसा नहीं हो कि आप दामन की तरफ 1 इंची लंबा कर दें, नहीं, नीचे से बराबर रहेगा, ऊपर आपको 1 इंची एक्स्ट्रा रखना है बैक के पल्ले में। तो इस तरह मैंने यहाँ पर देखिए ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग सेम, बस यहाँ पर देखिए मैंने आगे की जो बाजू की गुलाई थी, मैंने पीछे की थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है, ताकि वो पहनने में कुर्ती फंसे नहीं। अब इसकी हमने कटिंग कर ली है, पूरी अच्छी तरह से कर लेनी है कटिंग। कटिंग के बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मैंने इसमें नेक डिज़ाइन किया है। अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि 8 इंचेस मैंने कंधी का निशान लगाया है, 6.5 मैंने यहाँ पर बाजू की गुलाई के लिए लगाया है, 11 इंचेस मेरा चेस्ट मैंने वहाँ पर निशान लगाया, 10 हमारा बेली के पास है, चाक के पास भी 11 है और दामन भी मेरा 11 है। अब मैं आपको यहाँ पर अपनी कुर्ती की लंबाई बता रही हूँ। यहाँ पर मेरी लंबाई है 36, मैंने ये भी आपको मेंशन कर दिया है कि मेरे यहाँ पर 36 इंचेस से लंबाई है। अब उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स काटने का मैंने ऐसे काफ़ी शॉर्ट्स दिया है, 1-2 मैंने अपने चैनल पर डाला है, जिस पर लोगों ने काफ़ी उसे पसंद किया कि मैंने स्लीव्स आसानी से बताया है। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमें एक निशान ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर मेरा 22 इंचेस का स्लीव्स है और यहाँ पर मैंने 3 इंचेस एक्स्ट्रा रखा है, ताकि मैं यहाँ पर बाजू में थोड़ा सा चौड़ा कफ मोड़ने वाली हूँ, इसलिए मैंने 3 इंचेस एक्स्ट्रा रखा है। उसके बाद यहाँ से हमें ने यहाँ पर जो निशान लगाया वो 3 या आप 4 लगा सकते हैं। मैं दोनों तरह से बना लेती हूँ, 3 भी ठीक होता है और 4 भी, लेकिन 4 ज़्यादा अच्छा रहता है, वो ज़्यादा अच्छे से बैठता। उसके बाद नीचे भी हम 4 इंचेस का निशान लगाते हैं, वैसे सेम बराबर। उसके बाद इस तरह से हमें हल्की सी गुलाई दे देनी है और उसके बाद यहाँ पर हमारा बाजू 7.5 है। आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ा लूज़ ही रखना है, तो लूज़ ही दिखाया गया था मुझे, मैं लूज़ ही ज़्यादातर अपनी स्लीव्स बनाती हूँ, तो इस तरह मैंने सेम बनाया है, तो लूज़ ही है इसमें। अब इस तरह से हमें मार्जिन का भी फैब्रिक छोड़ देना है। उसके बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। बाजू की कटिंग अगर आपकी अच्छी रहती है तो वो अच्छे से बाजू की जो गुलाई रहती है सूट की, उसमें अच्छे से वो बैठती है। अगर आपने स्लीव्स अच्छे से नहीं काटा तो मतलब कि वो सही से नहीं बैठेगा। ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है। इसके बाद हमें अब आगे की साइड में थोड़ा और डाउन करना रहता है। जैसे हमने सूट में कटिंग किया था उसी तरह अब हम इसमें भी आगे के साइड में इस तरह थोड़ा सा हम ज़्यादा कपड़ा को कटिंग करते हैं। इस तरह देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ डॉट लगाकर, इस तरह से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेना होता है फ्रंट की तरफ आस्तीन में। ये देखिए मैं इस तरह से यहाँ पर काट ले रही हूँ, तभी जाकर बाजू अच्छे से लगता है और ये काफ़ी अच्छी फिनिशिंग देती है सूट को। इस तरह से हमारी स्लीव्स भी कट गई है। अब उसके बाद स्लीव्स हमारा कट चुका है। अब मैं बताऊंगी कि किस तरह से हमें सूट को बनाना है। ये मैंने जो कफ के लिए मोड़ा है, ये देखिए हमारी सूट की कटिंग, स्लीव्स की कटिंग, सब चीज़ मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब मैंने किस तरह से नेक डिज़ाइन बनाया है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 इंचेस पर निशान लगा लेना है। आपको जितनी भी नेक की आपको चौड़ाई चाहिए उसके हिसाब से, यहाँ पर लंबाई मैंने 4 इंचेस की रखी है, तो 4 इंचेस पर हम डॉट कर लेंगे। अब हम इसे स्केल की मदद से, यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि 3 इंचेस है या नहीं, एक बार आप भी चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता। अब स्केल की मदद से अब हम यहाँ पर एक निशान ड्रॉ कर लेंगे, एक बॉक्स जैसा ये बन जाएगा। बॉक्स बन जाने के बाद अब हम इसमें यहाँ पर हम यहाँ पर 1/2 इंचेस का निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा वी शेप देना है। और उसके बाद यहाँ पर 3 इंचेस पर डॉट करेंगे। 3 इंचेस पर डॉट करने के बाद अब हम इसे ऐसे हल्का सा वी शेप में मिला लेंगे, इस तरह से। ये हो मिल चुका है। अब उसके बाद हमें हल्की सी गुलाई देनी है। गुलाई देकर फिर उसके बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जैसे मैंने निशान लगाया है उसी पर हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए मैं यहाँ पर गले को काट रही हूँ। इसे अच्छे से आराम से आप काटें ताकि कैंची इधर उधर ना हो और आराम से हमारा गला कट जाए। अब जो वी शेप है उसे भी हम काट लेंगे।
इसे हम कटिंग करने के बाद अब बताएं किस तरह से हमें गला बना। उसके बाद आप कोई भी फैब्रिक में आप पेस्टिंग को चिपका लें आयरन की मदद से। अब इस तरह से उस पर रखें और इसे आप पिन से इसे सिक्योर कर लें ताकि ये हिले डुले नहीं। और इस पर आप एक सिलाई लगा लें, दो बुट पर आप हल्की सी सिलाई लगा लें। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर देखिए सिलाई करके भी दिखा रही हूँ। मैंने वहाँ पर कटिंग कर लिया था ताकि मुझे सिलने में थोड़ी और आसानी हो, इसलिए मैंने कटिंग करके फिर उसके बाद पिन से सिक्योर कर लिया है। इस तरह से आप भी सिक्योर कर लें, या आप उसे लगाने के बाद भी कटिंग कर सकते हैं, वो भी बेहतर है। जो आपको ज़्यादा आसान लगे वो आप करिएगा। ये देखिए, अब इसे आप अच्छे से इसे पीछे पलट दें और अच्छी से एक फिनिशिंग दे दें। फिनिशिंग देने के बाद आयरन से इसे आप अच्छे से बैठा लें ताकि ये पूरी अच्छी तरह से ये बैठ जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर पेंसिल की मदद से यहाँ पर छोटे छोटे वी बोलें या फिर इसे छोटे छोटा माउंटेन कहें, इस तरह से मैंने यहाँ पर हल्का सा पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है एक इस तरह से। देखिए यहाँ पर मैंने दिख रहा है वीडियो में किस तरह से। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर रानी कलर का धागा जिससे मैंने टैसल्स भी बनाए हैं, उसी को मैंने सुई में दो दोहरा उसमें सुई में डाला है और उस तरह से दो दोहरा करके मैंने ये सारा डिज़ाइन क्रिएट किया है। यहाँ पर मैंने पूरा वीडियो में नहीं दिखा पाई, पर उसी तरह से मैंने इसे सारा बनाया। यहाँ पर जो आप टैसल्स देख रहे हैं वो मैंने खुद से बनाए हैं, वो भी धागे से बनाए हैं, मैं यहाँ पर दिखाऊंगी। उसके बाद एक चित्ती कौड़ी का जो बटन होता है वो मैंने यहाँ पर इस पर लगाया, क्योंकि उसमें भी सेम इसी तरह था इसलिए। पर वो सीरियल उस वो सूट में जो कुर्ती थी उसमें एक टैसल्स लगे हुए थे, पर मैं यहाँ पर मैंने दो लगाया क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था दो लगा रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दो लगाया है। आप चाहो तो एक भी लगा सकते हो, आप चाहो तो दो भी लगा सकते हो, आप तीन भी लगा सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से यहाँ पर सुई धागे की मदद से इस पर हमें टाँक देना है। टाँक जाने के बाद हमारा नेक कम्प्लीट हो चुकेगा। ये देखिए हमारा नेक डिज़ाइन कम्प्लीट हो गया है। ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। इसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला था जो लोगों को बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि किसी ने कमेंट्स किया था कि मुझे इसकी फुल वीडियो चाहिए, तो मैंने फुल वीडियो भी बना दी। तो इस तरह से देखिए अब हमें कंधी जॉइंट कर लेनी है और हमें अपनी फिटिंग के हिसाब से ये साइड्स भी जोड़ लेने हैं। ये देखिए मैंने साइड्स भी जोड़ ली हैं और कंधी भी हमारी जॉइंट हो गई है। अब हम इसे दामन भी सिल लेंगे, सिंपल जैसे आप दामन कोई भी सूट्स के बनाते हो उस तरह से। उसके बाद यहाँ पर मैंने गले को यहाँ पर मैंने इससे पेस्टिंग पेपर से नहीं बनाया है, यहाँ पर मैंने उरेप पट्टी लगाई है। इस तरह से उरेप पट्टी में हर ज़्यादातर कोई कुर्ती वगैरह होती है तो मैं इसी तरह लगाती हूँ उरेप पट्टी। अगर आपको नहीं लगाना आता आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी किस तरह से उरेप पट्टी लगाकर अब हमें इसे पलट देनी है। और स्लीव्स के लिए जो मैंने बताया था, स्लीव्स को मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल रखा है, बस चौड़ी थोड़ी सी पट्टी की है, उस पर भी पेस्टिंग पेपर नहीं लगाया है, बस इसे सिंपल सा हमें एक सिलाई लगा लेना है। ये देखिए सिलाई हो चुकी है। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसे टाइट कर लें, जितनी भी आपकी साइज़ है, जो भी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग इसमें सिलाई कर लें। ये देखिए हमारा स्लीव्स भी बन चुका है, सूट भी बन चुका है। अब हमें सिर्फ स्लीव्स ऐड कर देना है, उसके बाद हमारा कुर्ती यहाँ पर रेडी हो चुका होगा। ये देखिए स्लीव्स ऐड कर देने के बाद ये हमारा फाइनल लुक आपको दिखेगा। ये कितना प्यारा सूट लग रहा था। और उसमें सीरियल में रोशी ने फ़ारसी सलवार पहना था, पर मैंने यहाँ पर बॉक्स ट्राउज़र बनाया है क्योंकि मेरा सूट थोड़ा सा, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा थोड़ा सा लंबा है, तो मैंने यहाँ पर बॉक्स ट्राउज़र बनाया था। मैंने यहाँ पर फ़ारसी सलवार नहीं बनाया था। ये काफ़ी प्यारा लग रहा था गाइस, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो आप भी अपने लिए ये ड्रेस बना सकते हो खुद से, वो भी क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से मैंने इसमें डिज़ाइन बनाया है। टैसल्स के मैंने शॉर्ट्स डाल दिए हैं, पर मैं उसकी वीडियो भी डाल दूँगी कि मैंने किस आसान तरीके से मैंने टैसल्स को बनाया है। यहाँ पर ये सूट काफ़ी प्यारा लग रहा था, ये पहनने के बाद और भी अच्छा लगेगा। इसका कलर येलो है, थोड़ा सा यहाँ पर धूप की वजह से थोड़ा सा कलर डिफरेंस हो गया है, बट ये बहुत प्यारा लग रहा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।